पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे यौगिक का प्रकार, और उसमें से सर यौगिक का प्रकार में कार्बनिक यौगिक था और अकार्बनिक यौगिक था। लेकिन देखा जाए तो सर यौगिक का प्रकार में एक प्रकार और था जिसको हम लोग बोल रहे थे आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। आयनिक यौगिक किसको कह रहे थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लो पिछले वाला क्लास को। आयनिक यौगिक किसको कह रहे थे, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ये जो आयनिक यौगिक था ये किससे मिलकर के बना था सर, तो याद होगा तुम लोगों को कि सर जिसमें धातु और क्या अभिक्रिया करे सर, अधातु। अगर धातु और अधातु अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाता है उस यौगिक का नाम क्या दे रहे थे सर, तो आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक नाम दे रहे थे, आयनिक यौगिक। जब धातु और अधातु का अभिक्रिया हो रहा था तब उस कंडीशन में हम लोग कौन सा यौगिक का निर्माण कर रहे थे, आयनिक यौगिक। कह रहे थे सर कि इसमें जो होगा इस यौगिक में इलेक्ट्रॉन का, किसका सर, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा सर, तो स्थानांतरण होगा। क्या होगा सर, तो स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो स्थानांतरण होगा। किस यौगिक की बात कर रहे थे, तो आयनिक यौगिक का। उदाहरण के तौर पे जैसे देखो NaCl सोडियम क्लोराइड कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक, क्योंकि मैग्नीशियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। इस तरह का जो यौगिक बन रहा था, जैसे में आप देख लो तो N2O कह रहे हैं, NaNO3 सोडियम देखो तो धातु दिख रहा है और बाकी सब के सब क्या दिख रहा है, अधातु। बताओ ये यौगिक भी कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक। यानी सर इस आयनिक यौगिक का गुण भी पीछे क्लास में हम लोग देख चुके थे सर। आज थोड़ा सा याद रखना सर कि सहसंयोजी यौगिक भी एक यौगिक का प्रकार में आता है सर। उसका नाम क्या देते हैं, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। और ये सहसंयोजी यौगिक क्या कहता है सर, बहुत इत्मीनान से थोड़ा सा ध्यान देते चलना है सर, और नियमतः देखते चलना है सर, और उतारते भी चलना है संगे संग। सहसंयोजी यौगिक कहने का मतलब इसका था कि सर वैसा यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ना होकर के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है सर, तो साझेदारी होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी। जैसे हम लोगों को पता है कि धातु जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं, धातु, वो इलेक्ट्रॉन का, किसका बाबू, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, और जब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धन आवेशित होता है। क्या होता है सर, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो कैसा आवेशित होगा, धन आवेशित। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि सर अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण। तो अधातु जो होता है, क्या लिखेंगे सर, अधातु, वो इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो कौन सा आवेश बनाएगा सर, तो ऋण आवेश। यानी उस पे कैसा आयन होगा सर, तो ऋण आयन होगा। उस पे जो आयन होगा वो कैसा आयन होगा, तो ऋण आयन होगा। तो आप यहां देखो कि सर सहसंयोजी यौगिक, ये जो सहसंयोजी यौगिक होता है ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी। साझेदारी कहने का मतलब होता है कि सर एक दूसरे चीज के बदले कोई दूसरा चीज ले लेना। यानी मान लिया जाए किसी को कुछ दिए तो उसके बदले में कुछ ले लेना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो साझेदारी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा केयर करना, हम आपसे क्या कहते हैं कि सर ये जो है सहसंयोजी यौगिक, यह इलेक्ट्रॉन का, किसका बाबू, इलेक्ट्रॉन का किससे बनता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बनता है। ये जो बनता है वो किससे मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। ये स्थानांतरण नहीं करता है इलेक्ट्रॉन का। अब किस प्रकार साझेदारी करता है सर, यानी कहने का मतलब है सर कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कहने का मतलब क्या सर, इलेक्ट्रॉन का साझा कर पाता है। यानी कुछ तुम दो और कुछ हम देते हैं। यानी कहने का मतलब है सर कि ये जो अभिक्रिया होता है ये अधातु और अधातु के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है सर, अधातु और अधातु के बीच होता है। और इस प्रकार जो यौगिक बनेगा उसको बोलेंगे सहसंयोजी यौगिक। क्या बोलेंगे, सहसंयोजी यौगिक। जैसे में सर अब उदाहरण दीजिए कि सर कैसे उदाहरण देंगे सर, तो जैसे में मान लो बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, किसको देख रहे हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने चला तो थोड़ा सा यहां देखना तो कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2,4
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2,4। हाँ सुनिए, हाँ अच्छा ठीक है। हाँ थोड़ा सा ध्यान देना, हम क्या कह रहे थे, इसके बाद असल में इलेक्ट्रॉन क्या गो बाबू, 4 गो है ना। अब थोड़ा सा ऑक्सीजन पे नजर डालो तो देखो तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2,6, इसके बाद असल में कितना इलेक्ट्रॉन, देखो ये जब अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन कै गो है 2 गो, ऑक्सीजन कै गो है और कार्बन कै गो है 1 गो, ऑक्सीजन जो है वो कै गो है 2 गो और कार्बन जो है वो कै गो है, तो देखो तो कार्बन जो 1 गो है और ऑक्सीजन है कै गो बाबू 2 गो, तो कार्बन 1 गो है और ऑक्सीजन कै गो है 2 गो, तो देखो इसके बाद असल में कै इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखो तो 2 2 4 2 6, इसके भी बाद असल में कै इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के बाद असल में कै इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाद असल में कै इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4। अब देखो यहां पर क्या होगा, हर तत्व क्या चाहता है कि मेरे बाहतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहे 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो देखो तो बाबू आपको बाहतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के चलते 6 गो ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन के पास था, लेकिन ये क्या कहेगा 2 गो कार्बन तुम हमको दे दो, तो 6 व 2 कै गो हो जाएगा 8 गो, और यहां से देखो तो 6 गो पहले से ऑक्सीजन के पास था और 2 गो ले लिया, तो 6 व 2 ये कितना हो जाएगा 8 गो, तो कार्बन भी तो कहेगा कि अब ऐसा करते हैं कि 6 गो तुम्हारे पास था 2 गो तुम ले लिया तो 8 गो हो गया, 6 गो तुम्हारे पास था 2 गो तुम ले लिया तो कै गो हो गया 8 गो हो गया, तो 8 गो इसके पास भी और 8 गो इसके पास भी। अब कार्बन कहेगा कि 8 गो मेरे पास भी होना चाहिए था, तो इसके पास पहले से कै गो था 4 गो, 2 गो एने से लेगा और 2 गो एने से लेगा, यानी सर 2 गो एने से लिया तो इसके पास भी क्या गो हो गया 8 गो, यानी सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हुआ कि ले हम तुरंत दे दियो एक ही दूरी, ऐसा नहीं हुआ, तुमको भी देना पड़ेगा और तुमको भी देना पड़ेगा। देखो ना 2 गो इससे ये लिया ना तो अंततः 2 गो ये भी इससे लिया सर, है ना, तो इस प्रकार के बने यौगिक को हम लोग कौन सा यौगिक कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक। कौन सा यौगिक कहेंगे, सहसंयोजी यौगिक कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का किससे बने सर, तो साझेदारी से बने, इलेक्ट्रॉन का किससे बने, साझेदारी से। ये तो उदाहरण नंबर पहला था सर, जैसे में थोड़ा सा और देखोगे सर तो इसका उदाहरण और उठाओ, जैसे में उदाहरण कैसे उठाओगे सर, तो अमोनिया को उठाओ, अमोनिया बोले तो सर NH3, NH3 इसका नाम क्या है सर, अमोनिया, इसका नाम क्या देते हैं, अमोनिया, ये एक गैस होता है सर, अमोनिया क्या होता है सर, तो एक गैस होता है ना सर, अमोनिया क्या होता है, ये गैस। इसको बनाने का जो नियम है उस विधि को हम लोग बोलते हैं हाइबर विधि। कौन सा विधि बोलते हैं, हाइबर विधि। इसको गिराओ गौतम, कौन सा विधि, हाइबर विधि। कौन सा विधि बोलेंगे, हाइबर विधि, ध्यान देना। तो अमोनिया को जो बनाने का जो नियम है उसको कौन सा विधि कहते हैं सर, तो हाइबर विधि में अमोनिया को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है सर, तो कहेंगे हाइड्रोजन का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइबर विधि में अमोनिया बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है सर, तो कहेंगे हाइड्रोजन का। तो थोड़ा सा केयर करना सर, अमोनिया बोले तो NH3, इस NH3 पर केयर करो थोड़ा सा। ये NH3 पे बाबू एक तो नाइट्रोजन दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। नाइट्रोजन पर थोड़ा सा तुम केयर करोगे तो तुमको पता चलेगा कि सर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2,5 और आप फिर से नजर डालो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 ही होगा, अरे बोलो 1 ही ना होगा। तो देखो एक इस प्रकार से सर साझेदारी करके बनाया है यौगिक जो सहसंयोजी यौगिक है। तो देखो नाइट्रोजन एगो है, बोलो बात क्लियर है सर। नाइट्रोजन के बाद सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और एगो और यहीं पर रख देते हैं 5 गो सर। हाइड्रोजन कै गो है, या एक काम करो ना, एक काम करते हैं 1 2 3 और 2 5। हाइड्रोजन कै गो है, 3 गो है, 1 2 3 और हाइड्रोजन के बाद असल में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात क्लियर है सर, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या चाहेगा कि मेरे बातम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए,
तो नाइट्रोजन चाहेगा मेरे बातम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, 1 2 3 4 5 गो था इसके पास, और एगो यहाँ से, एगो यहाँ से और एगो यहाँ से, तीनों में से, तीनों हाइड्रोजन में से एका गो ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कहेगा कि हमको अष्टक नहीं पूरा करना है, हमको क्या पूरा करना है, डुएट पूरा करना है। हाइड्रोजन और हीलियम दो ही तत्व ऐसा है, वो क्या चाहते हैं कि मेरे बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो एगो तो अभी एक असलियत कहेगा अब थोड़ा देर के लिए हमको भी दे दो, हम भी काम चला लेते हैं। इसके पास डुएट पूरा हो जाएगा और इसके पास भी क्या हो जाएगा, डुएट पूरा, और इसके पास भी क्या पूरा हो जाएगा, डुएट पूरा। और इस प्रकार के यौगिक को हम लोग कौन सा यौगिक कहते हैं सर? तो सहसंयोजी यौगिक, कि जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ना बल्कि किससे बने सर? तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। और यह अभिक्रिया जो होता है सर वो किसके किसके बीच होता है सर? तो अधातु और अधातु के बीच होता है, यानी अधातु प्लस अधातु जब अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार बने यौगिक को हम लोग कौन सा यौगिक कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक। और देखो तो इसके इसके बीच कुछ ना कुछ बंधन बन रहा है, इसके इसके बीच कुछ ना कुछ बंधन बन रहा है, इसके इसके बीच कुछ ना कुछ बंधन बन रहा है। इस प्रकार बने बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। तो अधातु और अधातु जब मिलेगा तो जो बंधन बनेगा सर, जो क्या बनेगा, बंधन बनेगा, वो बंधन कैसा बंधन कहलाएगा सर? तो सहसंयोजी बंधन। क्या कहलाएगा सर? तो सहसंयोजी बंधन। तो बताओ बाबू सहसंयोजी बंधन कब बनता है? तो कहेंगे जब अधातु अधातु के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन आयनिक बंधन कब बनता है? जब धातु अधातु के बीच अभिक्रिया करता है। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो क्लियर हो पाया? कोनो दिक्कत है? तो बताओ जब अधातु अधातु के बीच अभिक्रिया करेगा तो कौन सा यौगिक बनेगा? सहसंयोजी यौगिक। कौन सा यौगिक बनेगा? सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण भी बहुत सारा है सर। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण, सहसंयोजी सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण ध्यान देना। तो बाबू सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण में कौन कौन आ जाएगा? तो सर वैसा सारा यौगिक को लिखना है जो अधातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होता है। जैसे में सर H2O, हाइड्रोजन भी अधातु और ऑक्सीजन भी अधातु। जैसे में देख लो सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन भी अधातु और क्लोरीन भी अधातु। आप जैसे में देख लीजिए NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन भी अधातु और हाइड्रोजन भी अधातु। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन भी अधातु और क्लोरीन भी अधातु। जैसे में अभी और लिखो बाबू तो कार्बन डाई ऑक्साइड, देखो तो कार्बन भी अधातु और ऑक्सीजन भी अधातु है ना, कार्बन भी अधातु और ऑक्सीजन भी अधातु। अभी और लिखो बाबू N2O, अभी और लिखो बाबू NO2, अभी और लिखो बाबू ना NaCl तो आयनिक यौगिक हो जाएगा, धातु और अधातु हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? जैसे में HNO3 ये भी क्या है सर? तो सहसंयोजी यौगिक है ना। इसमें धातु कहीं भी दिखे नहीं रहा है, सब के सब अभिक्रिया किसके किसके बीच हुआ है सर? तो अधातु और अधातु के बीच। बोलो क्लियर है? तो ऐसे जब भी दिखे सर तो ये सब क्या है सर? तो अधातु है, ये सहसंयोजी यौगिक है। कौन सा यौगिक है? तो कहेंगे सहसंयोजी यौगिक है। जब इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या हो जाए सर? तो साझेदारी हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो यौगिक बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे कि यह कैसा यौगिक है सर? तो सहसंयोजी यौगिक है। पीछे, अच्छा पीछे वाला भी ना उतारला है तोरा आपको फटाफट।
ए मैया खो खा मैया हो गया, बोलो क्लियर है। तो सर कल सहसंयोजी आयनिक यौगिक के गुण पढ़ाए थे, आज थोड़ा सा किसका गुण देख लेते हैं सर, सहसंयोजी यौगिक के गुण। डन है, चला जाए आगे। चला जाए आगे, चला जाए। सहसंयोजी यौगिक के गुण, हेडिंग डालना बाबू, सहसंयोजी यौगिक के गुण। सहसंयोजी यौगिक के गुण, सहसंयोजी यौगिक के गुण। सबसे पहला गुण में लिखेंगे सर, यह इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, यह इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, साझेदारी से बनता है। दूसरा गुण में लिखेंगे, यह अधातु अधातु के बीच अभिक्रिया कर बनता है, यह अधातु के बीच अभिक्रिया कर बनता है। लिखेंगे इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक आयनिक यौगिक की तुलना में, आयनिक यौगिक के तुलना में, आयनिक यौगिक के तुलना में कम होता है, कम होता है। चौथा गुण में लिखेंगे कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम होता है। लिखेंगे बाबू कि यह द्रव में अविलेय, यानी जल में क्या होता है, अविलेय, जल में क्या होता है, अविलेय। लिखेंगे जल में अविलेय होता है, अविलेय, तथा बेंजीन, एल्कोहल इत्यादि में विलेय होता है, विलेय होता है। याद रखने का है सर। लिखेंगे अगला गुण में, पांचवा में, इसमें कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, कमजोर होता है। जो कण जुड़े हुए रहते हैं ना एक दूसरे से, उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है सर, तो कमजोर होता है। जबकि आयनिक यौगिक के बीच, कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता था, मजबूत होता था। क्या होता था सर, तो मजबूत। लिखेंगे बाबू कि इसका घनत्व, पांचवा के बाद छठा में लिखेंगे इसका घनत्व, इसका घनत्व आयनिक यौगिक की तुलना में, आयनिक यौगिक की तुलना में, आयनिक यौगिक की
तुलना में कम होता है, कम होता है। लिखेंगे बाबू, यह ज्वलनशील होता है, यह ज्वलनशील यौगिक होता है, ज्वलनशील यौगिक होता है। यह कैसा यौगिक होता है सर? तो कहेंगे ज्वलनशील यौगिक होता है। बोलो बात क्लियर है सर? तो ये सब के सब किसका गुण था सर? तो सहसंयोजी यौगिक का गुण था। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो, जब किसी भी दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जा रहा था, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? यौगिक। नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण कर रहा था सर, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? यौगिक। लेकिन सर इस अनुपात को निश्चित ना कर दिया जाए, इसके अनुपात को अनिश्चित रखा जाए। क्या रखा जाए सर? तो अनिश्चित रखा जाए। बोलो बात क्लियर है? उतर गया? इसके अनुपात को क्या रखा जाए? अनिश्चित। जब निश्चित अनुपात में मिला देंगे तब क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। जब निश्चित अनुपात में मिला देंगे तब क्या बन जाएगा? यौगिक। लेकिन अगर निश्चित अनुपात ना रखा जाए, उसको क्या रखा जाए? अनिश्चित कर दिया जाए। तो आपको जिस समय हम पदार्थ पढ़ा रहे थे उस वक्त पदार्थ को दो भागों में बांटे थे, भौतिक गुण के आधार पे और रासायनिक गुण के आधार पे। भौतिक गुण के आधार पे ठोस, द्रव और गैस, लेकिन रासायनिक गुण के आधार पे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व को देखे और यौगिक को देखो। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बन रहा था, यौगिक जो था सर नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण कर रहा था। कोई दो पदार्थ को मिला रहे थे। तो सर अब यहां से थोड़ा सा केयर करना कि यौगिक जो बन रहा था सर वो एक निश्चित अनुपात में रह रहा था। किस अनुपात में? लेकिन अगर अनुपात निश्चित ना कह करके क्या कह दिया सर? तो अनिश्चित अनुपात। अनुपात क्या कर दिया? अनिश्चित। कि अगर अनुपात अगर क्या रहे सर? तो अनिश्चित रहे। तब बताओ बाबू कि क्या होगा? तब बताओ बाबू की क्या होगा? तो शुद्ध पदार्थ के साथ साथ अगर चर्चा करेंगे सर तो हम लोग किसका सर? तो अशुद्ध पदार्थ का। किसका चर्चा करेंगे? अशुद्ध पदार्थ का। किसका चर्चा कर रहे हैं? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम है बाबू मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या कहते हैं सर? तो लिखेंगे सर कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण नहीं करता है। पदार्थ का निर्माण नहीं करता। नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण नहीं करता। अर्थात लिखेंगे बाबू, अर्थात इसके बीच कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यानी सर जैसे में मान लिया जाए कि सर चीनी या बालू को मिलाएं, चीनी को हम किसके साथ मिलाएं? बालू के साथ। तो बताओ ये क्या बन गया? तो कहेंगे चीनी बालू का मिश्रण बन गया सर। चीनी बालू का ये क्या बन गया? चीनी बालू का ये मिश्रण बन गया। यही बात ना है? चीनी बालू का ये क्या बन गया? मिश्रण बन गया। तो जब चीनी को बालू में मिलाए तो किसी प्रकार का कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ, और जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ तो ना इससे ऊष्मा का निष्कासन होगा और ना ही ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो लिखेंगे बाबू यहां पर कि मिश्रण को बनने में, किसको बनने में? मिश्रण को बनने में, मिश्रण को बनने में ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण कहाँ होगा? जहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगा। जहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं रहा है वहां पर ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और ना ही ऊष्मा का
अवशोषण होगा, ना उष्मा लेगा और ना उष्मा देगा, वो एक न्यूट्रल रहेगा सर। बोलो बात क्लियर है। तो यही बात को कह रहा कि जब मिश्रण को हम लोग बनाते हैं सर तो इसमें अनुपात अनिश्चित रहता है, किसी निश्चित अनुपात को मिलाने की जरूरत नहीं है। निश्चित अनुपात में किसको मिलाया जाता है? यौगिक को। मिश्रण को किसी निश्चित अनुपात में, जैसे मान लो कि शरबत बनाना है तो 2 चम्मच चीनी की जगह पर 1.5 चम्मच चीनी बनाया तो कुछ शरबत दही बन जाएगा? शरबत तो शरबत ही रहेगा। मैटर थोड़ा सा फंस जाएगा सर कि एगो कम मीठा हो एगो ज्यादा मीठा हो। तो एगो आदमी कहता ना 2-3 गो बैठल रहता तुम तक नहीं तो ठीक रहता ना, ना मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने कि एगो कम मीठ चाहिए एगो ज्यादा मीठ चाहिए, देख में ना ना निमक हमारा हिसाब से ठीक हो, तू अपन हिसाब से देख ले। तो किसी को कम मीठ नमक खाने की आदत होता है, किसी को कहता तो बिना खैले जहर रहा थी, कहते तो बिना नमक उमक खैले जहर रहता था। ध्यान देना, मोहल्ला में एक आग दुगो ना वैसा औरत रहबे करता, जरा जहरी बूढ़ी नामे रहता और जहर नियन बोलवो करता। सबके मोहल्ला में एक आग दुगो रहती है। बढ़िया बतिया पूछ हम जो हम तो फूक दिया औरत जात। ध्यान रखना है। तो मिश्रण जब बनेगा सर तो इसमें अनुपात क्या रखना है सर? तो अनिश्चित, निश्चित नहीं। और साथ साथ सर कि जब भी मिश्रण बनता है सर तो इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यौगिक को बनने में रासायनिक अभिक्रिया होती है, वहां पर उष्मा का या तो उत्सर्जन होगा या तो उष्मा का अवशोषण होगा। लेकिन सर मिश्रण को बनने में ना उष्मा का उत्सर्जन होता है और ना ही उष्मा का अवशोषण होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो मिश्रण। मिश्रण शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आएगा क्या? शुद्ध पदार्थ के किस पदार्थ की कैटेगरी में आएगा? मिश्रण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं सर? 2 भागों में। मिश्रण को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक को बोलते हैं सर पहिलका को समांग मिश्रण। पहिलका को क्या बोलेंगे? समांग मिश्रण। पहिलका को क्या बोलेंगे सर? तो समांग मिश्रण। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे सर? तो विषमांग मिश्रण। कितना मिश्रण? विषमांग मिश्रण। तो ध्यान देना सर कि मिश्रण कै प्रकार का सर? तो 2 प्रकार का। एक को क्या बोलेंगे? समांग मिश्रण और दूसरे को क्या बोलेंगे? विषमांग मिश्रण। तो मिश्रण 2 प्रकार का, एक को बोलने का है समांग मिश्रण और दूसरे को बोलने का है विषमांग मिश्रण। अब सर समांग किसको कहेंगे सर और विषमांग किसको कहेंगे? जिसका समांग चलेगा उसको समांग मिश्रण कहेंगे, जेकर समांग नहीं चलेगा निर्बस रहेगा उसको विषमांग मिश्रण कहेंगे। क्लियर है? बताओ मिश्रण को कई प्रकार से बांटा गया। एक प्रकार को क्या कहते हैं सर? समांग मिश्रण। और दूसरे को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा पहिलका पर केयर करना तो सर। और यहां से क्वेश्चन घिना घिना के पूछता है तुम्हारे पास, क्या लिख ले रहेगा? समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण लिख ले रहेगा? समांगी मिश्रण। बताओ बाबू समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? तो कहेंगे वैसा मिश्रण। कैसा मिश्रण? वैसा मिश्रण जिसमें एक का कण दूसरे के कण में पूरा पूरा क्या हो जाए सर? तो घुल मिल जाए, उस मिश्रण को क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। कि एक का कण दूसरे के कण में क्या हो जाए? घुल मिल जाए, उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे? समांग मिश्रण। जैसे में चीनी को मिलाओ पानी में, चीनी को मिलाओ किस में? पानी में। तो चीनी प्लस पानी का जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण कैसा बनेगा सर? तो समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण बनेगा? समांगी मिश्रण। क्योंकि चीनी का कण पानी में पूरा पूरा क्या हो जाता है? घुल जाता है। चीनी का कण पानी में पूरा पूरा क्या होता है? घुल जाता है। इसीलिए हम लोग उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे में आप देखो तो बाबू चीनी को पानी में, नमक को पानी में मिलाओ। किसको मिलाओ? नमक को किस में मिलाओ? पानी में। तो बताओ ये मिश्रण कैसा मिश्रण कहलाएगा सर? तो समांगी मिश्रण। नमक भी पानी में पूरा पूरा मिल जाता है ना सर, तो ये मिश्रण भी कैसा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण। जैसे मैं आपको कहें कि सर एल्कोहल को, किसको? एल्कोहल को किस में मिलाओ? पानी में। दारू को देखते हो आदमी पीता है सर तो फेट फेट के पीता है सर। दारू को जो पीता है फेट फेट के, पूरा दारू नहीं पी सकते हो गोटाई से, उसमें पानी डाल डाल के पीना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा कड़वा होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक कड़वा। उतना कड़वा अगर डॉक्टर दावा दे दे तो मजाल है कि आदमी खाए, एक टाइम ना खाए। लेकिन दारूगा फुलिया वाला दिया, फुलिया वाला है ने। और कुछ बोला तो कहा थी नौकरा छाता दारू, छाता दारू
हुलिया वाला दारू पता नहीं कुछ कुछ कहता है। ये सब जे ओने जात हूँ वो कॉलेज जात हूँ शाम के शाम एकदम ट्यूशन के टाइम से निकलता थून। और ओकर बाद मजाल है कि एक बात तोरा कोई सुन ले थून, जैसे जिसको जाए के कॉलेज टाइम आदत है शाम के, वो शाम होता हो वो काम करे तो ओकरा काम करे में मन ना लगता, बार बार ओकरा 6 बज के लिए हो 6 बज के लिए हो। और जब तक जीतो ने तब तक मानतो नहीं। हमरे मिस्त्री अभी काम कर रहा है, अगर ठीक संझी आवा है ओखनी का मन कह दे है कि शाम हो गलो हो, एकदम मनवा कैसे तो छटपटाए लगलो, छटपटाए लगा है मन। चलो ध्यान देना, जैसे एल्कोहल को किस में मिलाओ सर तो पानी में, तो वो पूरा पूरा घुल मिल जाएगा। ऐसे मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे सर तो समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण कहेंगे? समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण कहलाएगा सर तो? यानी एक का कण दूसरे के कण में पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए सर तो घुल मिल जाए, उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। बोलो बात क्लियर है सर? लेकिन सर यहां पर परिभाषा लिख लो, कहेंगे वैसा मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसमें जिसमें एक पदार्थ का कण, एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में, दूसरे पदार्थ के कण में पूरा पूरा घुल जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए? घुल जाए, पूरा पूरा घुल जाए। अंततः वह समान अवस्था में आ जाए, समान अवस्था में आ जाए, अवस्था में आ जाए। जैसे कहने का मतलब मेरा यहां पर है समान अवस्था का मतलब कि जैसे पानी में चीनी को घोले तो चीनी तो पूरा पूरा घुल करके अब पानी था तो पानी की अवस्था में चला गया सर, यानी एक ही अवस्था में आ गया सर। ये नहीं कि पता चल रहा है कि इन्हें पानी है और नीचे कंकड़ तैर रहा है या फिर कुछ और तैर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए, एक ही अवस्था में आ जाना चाहिए सर, सेम रूप में हो जाना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर तो समांगी मिश्रण। लेकिन जैसे मैं आपसे एक बात हम पूछे कि सर विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं, तो आप कहिएगा कि सर विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण की बात कर रहा है? विषमांगी मिश्रण। और क्वेश्चन यहां से रिपीट कर देता है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण है और कौन विषमांग मिश्रण का उदाहरण है, और आपको यहां से चुन करके अब बताना पड़ जाएगा। तो ध्यान देना, विषमांगी मिश्रण किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा मिश्रण जिसमें एक का कण दूसरे के कण में पूरा पूरा घुले मिले नहीं, वैसे मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। जैसे तेल को किसमें मिलाओ? पानी में, तो बताओ ये जो मिश्रण मिलेगा बाबू तो क्या घुल मिल पाएगा? नहीं सर। इस मिश्रण को हम लोग कौन सा मिश्रण कहेंगे सर तो विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चीनी को मिला दो बालू में, चीनी को मिलाओ किस में? बालू में। तो चीनी को मिला देंगे जब बालू में तो ये भी कैसा मिश्रण बनेगा सर तो कहेंगे विषमांगी मिश्रण बनेगा। कैसा मिश्रण बनेगा? विषमांगी मिश्रण बनेगा। अगर हम कह दें सर, थोड़ा सा सोचना कि चीनी बालू को मिला दिए तो ये जो मिश्रण बना वो कैसा मिश्रण बना सर तो कहेंगे विषमांगी मिश्रण, जिसमें एक का कण दूसरे के कण में घुले मिले नहीं। जैसे पानी या मिट्टी प्लस पानी, मिट्टी प्लस पानी, बताओ बाबू इसको जब घोलेंगे तो ये भी मिश्रण बनेगा, वो कैसा मिश्रण बनेगा सर तो विषमांगी मिश्रण बनेगा। कैसा मिश्रण बनेगा? विषमांगी मिश्रण। जैसे मिट्टी को घोलो पानी में तो मिट्टी का कुछ ही अंश घुलेगा और कुछ अंश ऐसा ही रह जाएगा, ऐसे मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे सर तो विषमांगी मिश्रण। यानी सर वैसा मिश्रण, क्या लिखेंगे? वैसा मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ का कण, एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में, दूसरे पदार्थ के कण में पूर्णतः नहीं घुलता है, पूर्णतः नहीं घुलता, पूर्णतः नहीं घुलता है, उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहते हैं सर तो विषमांगी मिश्रण। और एक का कण अगर दूसरे के कण में घुल मिल जाएगा उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे तो समांगी मिश्रण। बोलो बात क्लियर है सर? तो मिश्रण कै प्रकार का? 2 प्रकार का। एक को बोलेंगे सर तो समांगी मिश्रण, दूसरे को बोलेंगे सर तो विषमांगी मिश्रण। बोलो बात क्लियर है सर? समांगी मिश्रण में बाबू एक चीज का और उदाहरण लिखना, पूरा खतरनाक उदाहरण छोड़ दे रहे हैं हम लोग। जितने भी मिश्र धातु है, कौन सी धातु सर? मिश्र
धातु, ये सब के सब किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। मिश्र धातु जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब के सब किसका उदाहरण होते हैं? समांगी मिश्रण का। और यहां से गोट्टा क्वेश्चन उठा करके पूछ देता है कि मिश्र धातु किसके उदाहरण है, तो कहेंगे कि मिश्रण है, लेकिन उसमें से भी कैसा मिश्रण है, तो कहेंगे समांगी मिश्रण है। अयोग्य माँ आई बैंगन, हमारे घरे मिस्त्री बैठे वाला है, अभी फोन आए लोग सीमेंट खत्म हो गलो है, हम टेंशन में ही हो। हम्म, 12 बजले अभी। बोलो बात क्लियर है? कौन दिक्कत है? बोलो यहां तक क्लियर है? तो मिश्रण कै प्रकार का, कितने प्रकार का? एक को बोलेंगे समांगी मिश्रण, दूसरे को बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। जो पूरा पूरा घुल मिल जाएगा उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण बोलेंगे? समांगी मिश्रण। उदाहरण है सर इतने मना उधर। विषमांगी मिश्रण किसको बोलेंगे सर? जो पूरा पूरा नहीं घुलेगा उसको कौन सा मिश्रण बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। अगर आपसे हम पूछें बाबू कि मिश्रण को क्या अनुपात निश्चित में मिलाया जाता है कि अनिश्चित में मिलाया जाता है, तो तुम क्या कहोगे? निश्चित अनुपात में कि अनिश्चित अनुपात में? कहेंगे कि सर अनिश्चित अनुपात में। लेकिन यौगिक हमेशा किस अनुपात में रहता है? तो यौगिक हमेशा निश्चित अनुपात में रहता है, लेकिन मिश्रण है अनिश्चित अनुपात में। बोलो बात क्लियर है सर? यौगिक को बनने में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जबकि मिश्रण को बनने में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यौगिक को बनने में सर ऊष्मा का या तो अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा, लेकिन मिश्रण को बनने में ना तो ऊष्मा का अवशोषण होगा ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। क्यों ऐसा होगा सर? क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। बोलो बात क्लियर है? इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। बोलो चला जाए आगे सर। तो अब देखो ये तो सर मिश्रण का प्रकार था सर, कि एक को बोले समांगी मिश्रण और दूसरा को बोले विषमांगी मिश्रण। अभी और भी मिश्रण का प्रकार है सर, वो अवस्था के आधार पे मिश्रण का प्रकार। किसके आधार पे? अवस्था के आधार पे। तो देखो ठोस, द्रव, गैस के आधार पर, ठोस द्रव गैस के आधार पर मिश्रण का प्रकार, मिश्रण का प्रकार। ठोस द्रव गैस में के आधार पर किसका प्रकार बाबू? तो मिश्रण का प्रकार में। सबसे पहला मिश्रण देखेंगे बाबू ठोस द्रव गैस के आधार पे। सबसे पहला मिश्रण में लिखेंगे सर ठोस ठोस का मिश्रण। किसका मिश्रण सर? ठोस ठोस का मिश्रण। ठोस ठोस का मिश्रण। अब बताओ कि ठोस ठोस का मिश्रण क्या कहता है सर, और ठोस ठोस का मिश्रण कैसे कैसे होगा सर? याद रखना सर, अगर ठोस ठोस का मिश्रण की बात करते हैं तो याद रखना कि ठोस ठोस का मिश्रण समांगी भी होता है और ठोस ठोस का मिश्रण विषमांगी भी होता है। ठोस ठोस का मिश्रण समांगी भी होता है और ठोस ठोस का मिश्रण विषमांगी भी होता है। तो सबसे पहला उदाहरण देने जा रहे हैं सर किस मिश्रण का? ठोस ठोस का मिश्रण। यानी एक वो भी ठोस रहे और दूसरा को भी मिला रहे हैं वो भी क्या रहे? ठोस रहे। जैसे पानी में चीनी मिलाते हैं तो पानी द्रव अवस्था में है, लेकिन चीनी किस अवस्था में है? तो वो द्रव ठोस का मिश्रण है। बात समझ में आया? वो द्रव ठोस का मिश्रण है। लेकिन अभी किस पर बात करने जा रहे हैं? ठोस ठोस का मिश्रण। तो याद रखना ठोस ठोस का मिश्रण जो होता है वो समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। तो यहां पर लिखेंगे ठोस ठोस का मिश्रण। ठोस ठोस का समांग मिश्रण। ठोस ठोस का समांग मिश्रण। देखो तो बाबू इस समांग मिश्रण में क्या हो जाता है, तो ध्यान देना आप लोग ना ठोस ठोस के मिश्रण में, समांग मिश्रण में जितने भी मिश्र धातु है, क्या है बाबू? जितने भी मिश्र धातु है ये सब के सब कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। कहोगे कि कैसे सर? तो देखो आप लोगों को पता होगा कि अगर शीशा में, क्या में? शीशा में क्या मिला देते हैं? टिन मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? रांगा। क्या बन जाता है? रांगा। या इसी का नाम क्या देते हैं? सोल्डर। क्या नाम देते हैं? सोल्डर। अरे बोलो बाबू यही ना है। जैसे कॉपर में जिंक मिला दिया जाए, कॉपर में क्या मिला दिया जाए? जिंक। तो ये क्या बन जाता है? जस्ता। क्या बन जाता है? जस्ता, है ना। लेकिन अगर कॉपर में क्या मिला दिया जाए? टिन मिला दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है? कांसा। क्या बन जाता है?
कासा क्या बन जाता है। तो अब बताओ कि जैसे सर तुम जिंक को देखते होगे या जस्ता को देखते होगे या कासा को देखते होगे तो उसमें तुमको पता नहीं चलता होगा कि कौची कौची मिलावल है, काहे कि एक का कण दूसरे के कण से पूरा पूरा क्या हो जा रहा है सर, तो घुल मिल जा रहा है। बोलो बात क्लियर है सर। इसीलिए ये ठोस ठोस का मिश्रण है। जैसे कॉपर भी ठोस है और जिंक भी क्या है, ठोस है। कॉपर भी ठोस है और टिन भी क्या है, ठोस है। तो ठोस ठोस का मिश्रण ये क्या है बाबू, तो समांग है। बोलो बात क्लियर है सर। तो याद रखना ठोस ठोस का मिश्रण केवल समांग नहीं हो सकता है, ठोस ठोस का मिश्रण विषमांग भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहां पर क्या करना कि ठोस ठोस का ठोस ठोस का विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, ठोस ठोस का विषमांग मिश्रण। तो बताओ ठोस ठोस के अगर विषमांग मिश्रण पर बात किया जाए तो सर विषमांग मिश्रण में कौन कौन आ जाएगा सर। तो जैसे देखो चीनी किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, और बालू किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। बताओ बाबू ये ठोस ठोस को मिलाएंगे तो जो मिश्रण तैयार होगा वो मिश्रण कैसा मिश्रण होगा, समांग या विषमांग, विषमांग होगा। काहे कि चीनी में बालू के कण घुलेगा मिलेगा नहीं सर। आगे जब चलेंगे बाबू तो अभी और देखो, जैसे में सर नमक में क्या, में नमक में क्या मिला देते हैं, चीनी। नमक में क्या मिला देते हैं, चीनी। तो बताओ ये भी है, ये घुलेगा मिलेगा नहीं, यानी ये मिश्रण भी कैसा मिश्रण बना सर, तो विषमांग मिश्रण। यानी याद रखने का है कि ठोस ठोस का जो मिश्रण होगा वो समांग भी होगा और ठोस ठोस का मिश्रण विषमांग भी होगा। बोलो यस या नो सर। ठोस ठोस का मिश्रण समांग भी होगा और ठोस ठोस का मिश्रण विषमांग भी होगा। क्या हम बात को समझा पाए सर। तो याद रखना है सर कि ठोस ठोस का मिश्रण समांगी भी होता है और ठोस ठोस का मिश्रण विषमांगी भी होता है। क्लियर है सर। बोलो बात डन है सर। आ जाओ अगला पॉइंट पे चलेंगे सर। तो लिखेंगे ठोस द्रव का मिश्रण। किसका मिश्रण, ठोस द्रव का मिश्रण। ये किसका मिश्रण था, ठोस ठोस का मिश्रण। अगर किसका मिश्रण पे बात करना है सर, ठोस द्रव के मिश्रण पे। तो आ जाओ और बाबू अगला क्वेश्चन पर देखो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला पॉइंट किसका मिश्रण देखना है सर, तो ठोस द्रव का मिश्रण, ठोस द्रव का मिश्रण। याद रखना बाबू जब ठोस में द्रव को मिलाएंगे तो ये मिश्रण भी समांगी भी होगा और ये मिश्रण विषमांगी भी होगा। ये मिश्रण समांगी भी होगा और ये मिश्रण विषमांगी भी होगा। क्या कह रहे हैं सर ठोस ठोस के मिश्रण में, तो ठोस ठोस के मिश्रण में ठोस द्रव का मिश्रण है। जैसे में ठोस द्रव का मिश्रण में पहले समांगी का उदाहरण ले लो। तो देखो ना समांगी का उदाहरण ले रहे हैं हम। किसका उदाहरण लिख रहे हैं सर, तो समांगी मिश्रण। किसमें समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं, ठोस द्रव में। तो देखो तो बाबू चीनी क्या है, ठोस है, और पानी क्या है, द्रव है। और ई जब मिल जाता है तो ये पूरा पूरा घुल मिल जाएगा सर, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। यानी ये मिश्रण जो बनेगा वो कैसा मिश्रण बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा। कैसा मिश्रण बनेगा, जैसे में नमक किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, पानी किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। और इसको जब मिलाएंगे सर तो ये मिश्रण कैसा मिश्रण बनेगा, समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण बनेगा सर, तो याद रखना ठोस द्रव का मिश्रण कैसा होता है, समांगी। लेकिन ठोस द्रव का मिश्रण विषमांगी भी होता है। ठोस द्रव का मिश्रण क्या होता है, विषमांगी भी होता है। तो लिखेंगे बाबू विषमांगी का उदाहरण। किसका उदाहरण, विषमांगी का उदाहरण। तो यहां पर विषमांगी का उदाहरण, विषमांगी का उदाहरण। तो ध्यान देना, तो विषमांगी का उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण पे चलेंगे। तो विषमांगी के सबसे पहला उदाहरण पे चलेंगे। तो जैसे में देखो तो बाबू बालू प्लस जल। बालू देखो तो ठोस अवस्था में है कि नहीं, और पानी देखो तो द्रव अवस्था में है कि नहीं है। तो ये भी तो ठोस और द्रव मिला रहे हैं, लेकिन क्या घुले मिलेगा, नहीं सर। तो ये मिश्रण कैसा मिश्रण बनेगा सर, तो कहेंगे विषमांगी मिश्रण बनेगा। बोलो बात क्लियर है सर। जैसे में सर और भी उदाहरण लिखो सर। तो मिट्टी प्लस बाल पानी, मिट्टी प्लस पानी, ये भी जो मिश्रण बनेगा वो भी कैसा मिश्रण बनेगा सर, तो विषमांगी मिश्रण बनेगा। कैसा मिश्रण बनेगा, विषमांगी मिश्रण। यानी एक का कण दूसरे के कण में अगर घुल मिल जाए तो वो मिश्रण समांगी मिश्रण, और एक का कण दूसरे के कण में ना घुले मिले उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। तो बताओ ठोस द्रव का मिश्रण समांगी भी होता है और विषमांगी भी होता है। हो गया।
हो गया, हो गया। बोलो किसका किसका मिश्रण था सर? ये तो ठोस द्रव का मिश्रण, समांगी भी होता है और विषमांगी भी। अब थोड़ा सा यहां पर केयर करना बाबू, हम क्या बताने जा रहे हैं? ठोस गैस का मिश्रण। क्या बताने जा रहे हैं? ठोस गैस का मिश्रण, ठोस गैस का मिश्रण। लिखना बाबू कि ज्यादातर ठोस और गैस का मिश्रण क्या होता है सर? तो विषमांगी होता है। क्या होता है सर? तो ज्यादातर जो ठोस और गैस के मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं सर? तो विषमांगी। बताओ ना, ठोस में गैस कैसे मिल सकता है? मिल सकता है? नहीं ना मिल सकता है। तो ये क्या होता है सर? तो विषमांगी। तो लिखेंगे बाबू ठोस गैस का मिश्रण मुख्यतः, क्या लिखेंगे? मुख्यतः विषमांगी होता है, विषमांगी होता है। ठोस गैस का मिश्रण ज्यादातर क्या होता है सर? तो विषमांगी होता है। बोलो क्लियर है सर? लेकिन कभी कभी क्या होता है सर? तो समांगी भी। और एक कंडीशन याद रखना कि जब हाइड्रोजन को किसके साथ सर? तो पैलेडियम मेटल के साथ जब मिलाते हैं हाइड्रोजन गैस को तो वो घुल मिल जाता है। यानी सर विशेष अवस्था में एकाक बार शायद ये घुल मिल जाता है सर। यानी विशेष अवस्था में, विशेष अवस्था में क्या होता है सर? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पैलेडियम धातु के साथ, पैलेडियम मेटल के साथ, मेटल के साथ घुल जाता है। क्या हो जाता है सर? तो घुल जाता है। याद रखना सर, ठोस गैस का मिश्रण हमेशा क्या होता है सर? तो विषमांगी होता है। हमेशा क्या होता है? विषमांगी होता है। द्रव द्रव का मिश्रण बताए हैं ना? अभी नहीं बताए हैं। अभी किसका? ठोस ठोस का बताएं, ठोस द्रव का बताएं, ठोस गैस का बताएं। ये समांगी भी होता है और विषमांगी भी होता है। बोलो बात क्लियर है सर? अब थोड़ा सा देखेंगे द्रव द्रव का मिश्रण, द्रव द्रव का मिश्रण। ध्यान देना बाबू, जो द्रव द्रव का मिश्रण होता है ये समांगी भी होता है और विषमांगी भी होता है। द्रव द्रव का जो मिश्रण होता है वो समांगी भी हो जी तो बा और विषमांगी भी हो जाएगा। कैसे सर? चले आगे हम, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा केयर करना। हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे ये कह रहे हैं कि द्रव द्रव का मिश्रण, द्रव द्रव का मिश्रण। और सबसे क्वेश्चन यहां पर बाबू मिश्रण से यहां से क्वेश्चन रहता है द्रव द्रव का मिश्रण। और ये द्रव द्रव का मिश्रण समांगी भी होता है और विषमांगी भी होता है। पहले इसका समांगी का उदाहरण देखो। द्रव द्रव का मिश्रण क्या होता है सर? समांगी। क्या होता है सर? तो समांगी। तो ये देखो, तो समांगी का उदाहरण दो। तो समांगी का उदाहरण में क्या हो जाएगा सर? तो जैसे में सर पानी प्लस एल्कोहल, पानी प्लस एल्कोहल, पानी प्लस एल्कोहल, ये जो मिश्रण बनेगा कैसा मिश्रण बनेगा? समांगी। ये जो मिश्रण बनेगा कैसा बनेगा? समांगी मिश्रण। अरे बोलो ना बाबू, पानी में एल्कोहल को मिला देंगे तो पूरा पूरा घुल मिल जाएगा ना बाबू। ये भी द्रव अवस्था में और ये भी किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। वो भी द्रव अवस्था में और वो भी किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। यानी सर पूरा पूरा घुल मिल जाएगा सर। तो ये कैसा मिश्रण कहलाएगा? समांगी। लेकिन इसी का अगर विषमांगी पर बात किया जाए कि इसके विषमांगी मिश्रण का उदाहरण दीजिए सर, जो द्रव द्रव में विषमांगी हो, तो कहेंगे सर विषमांगी मिश्रण का उदाहरण में आप लिखिएगा तो क्या लिख पाइएगा? तो कहेंगे सर पानी प्लस तेल। अरे बोलो बाबू, पानी भी द्रव अवस्था में और तेल भी द्रव अवस्था में, और पानी और तेल को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? विषमांगी। यानी पूरा पूरा घुले मिलेगा नहीं सर। तो याद रखने का है सर कि द्रव द्रव का मिश्रण भी समांगी हो सकता है और विषमांगी हो सकता है। हो गया? तो ऐसा नहीं है कि खाली तेल पानी में नहीं घुलता, पारा भी पानी में नहीं घुलता। पारा भी पानी में वैसे तैरता है जैसे तेल तैरता। तो याद रखना पारा प्लस पानी, पारा प्लस पानी, ये भी क्या हो जाएगा सर? तो विषमांगी। बोलो बात क्लियर है सर? हो गया? हो गया? किसका मिश्रण अब देखना है सर? द्रव में गैस का मिश्रण, द्रव में गैस का मिश्रण। द्रव में
गैस का मिश्रण, ध्यान देना, द्रव में गैस का मिश्रण। देखना ये भी समांगी और विषमांगी दोनों होता है। पहले इसका समांगी का उदाहरण देखो, द्रव में गैस मिलाओ, और इसका समांगी का उदाहरण दो कि सर क्या होगा। तो देखते हो ना, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कहने का मतलब कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक, और उस कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को खोलते हो, झाई से निकलता है पहले सर। तो बताओ द्रव में वो क्या घुला हुआ है, गैस। द्रव में क्या घुला हुआ है, गैस घुला हुआ है ना। तो लिखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक में, किस ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, किस ड्रिंक की बात कर रहे हैं, लिखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का घुलना, जल का घुलना, जल का घुलना। बताओ ये कैसा है बाबू, तो समांगी का उदाहरण। किसका उदाहरण है, समांगी का। लेकिन ऐसा उदाहरण दो कि सर जो क्या रहे, द्रव में गैस का मिश्रण रहे, द्रव में गैस का मिश्रण रहे, और साथ साथ क्या रहे सर, तो विषमांगी भी होना चाहिए। बताओ बतावे विषमांगी का उदाहरण देखो, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी का उदाहरण में कौन आ जाएगा सर, पानी में हवा का बुलबुला, हवा का बुलबुला। देखते हो ना कैसे पानी से अलगे रहता है, वो पानी में मिलता घुलता नहीं है सर, जो हवा रहता है सो। तो पानी में हवा का बुलबुला, ये कैसा मिश्रण है सर, तो विषमांगी मिश्रण है। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो पाया, बोलो मैटर डन है, कौन दिक्कत है, क्या यहाँ तक क्लियर हो पाया। तो आज हम क्लास साइंस का हम यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। मिश्रण आज क्लियर हो गया सर, समांगी विषमांगी भी क्लियर हो गया, अवस्था के आधार पे भी मिश्रण हो गया क्लियर। बोलो बात डन है, कौन दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। तो साइंस का क्लास छोड़ते हैं।